अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक परफ्यूम्स। आज का हमारा टॉपिक है कि परफ्यूम में नोट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नोट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि टॉप नोट होता है, मिडिल नोट होता है और बेस नोट होता है। तो आइए मैंने अपने पास कुछ डेटा रिकॉर्ड करके रखा है, जो कि बेसिकली हमारी वेबसाइट है। आप देख सकते हैं जिस नाम से मेरा ब्रांड है पाक परफ्यूम्स, इस नाम से हमारी वेबसाइट है। आप विज़िट करें pakperfumes.pk। आइए हम चेक करते हैं कि ये नोट्स होते किस टाइप के हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करने चाहते हैं या किसी भी चीज़ का काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। तो परफ्यूम की सबसे बेसिक और सबसे बेसिक भी बोलेंगे और इसको सबसे इम्पोर्टेंट बोलेंगे कि ये सबसे ज़रूरी है हमें समझने के लिए, कि हम परफ्यूम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये नोट्स क्या होते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ लेकर चलता हूँ और मैं आपको फिर समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए और आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएँ कि ये परफ्यूम में नोट्स होते क्या चीज़ें चाहिए। चले आइए चलते हैं, मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी वेबसाइट पर, जो कि pakperfumes.pk के नाम से है। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकें, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। आइए चलते हैं। अच्छा, बेसिकली ये हमारी वेबसाइट है। अच्छा, इसमें ना परफ्यूम नोट्स की अगर बात की जाए तो जो बेसिकली हमारे पास नोट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है हमारे पास जिसको हम टॉप नोट कहते हैं, एक होता है हमारे पास जिसको हम मिडिल नोट कहते हैं, इसको हम हार्ट नोट भी कहते हैं, और एक नोट होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ड्राई नोट, जो कि हमारा होता है बेस नोट। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं बस आपको समझाऊंगा कि बेस नोट क्या है। बेस नोट जो होता है वो होता है हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है हमारी भी किसी भी परफ्यूम स्प्रे का। जब भी आप किसी भी स्प्रे को लगाते हैं तो आपको जो पहला एहसास जो होता है वो आपका टॉप नोट कहलाता है, जो कि आपको तकरीबन कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक किसी भी परफ्यूम का नोट रहता है, जो कि है टॉप नोट। अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। टॉप नोट जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, फ्रेश होते हैं, शार्प होते हैं, सिट्रस थोड़े से खट्टे, जैसे लीमू की खुशबू होती है, इस तरीके से मतलब एक उस टाइप का नोट मिलता है हमें। और ये हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, बात की जाए तो कॉमन टॉप नोट्स क्या होते हैं। सिट्रस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेमन, ऑरेंज, बर्जामोट, इसी तरीके से लाइट फ्रूट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं और एरोमेटिक्स होते हैं। अच्छा, बात की जाए अगर मिडल नोट्स की, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा। आप ये पूरा ब्लॉग पोस्ट जो है वो विज़िट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। और अच्छा, आप मिडल नोट की बात ये होती है कि जब हमारा टॉप नोट ख़त्म हो जाता है तो हमारा मिडल नोट स्टार्ट होता है, जहाँ ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें कि जो मिडिल नोट होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं पूरी परफ्यूम की जान। जितना अच्छा मिडिल नोट होगा उतना अच्छा परफ्यूम को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ये सबसे मेन पार्ट होता है फ्रेगरेंस का। अच्छा, ये नॉर्मली जो है वो 3 से, जैसे यहाँ पर नोट भी हुआ हुआ है, ये नॉर्मली 3 से 5 घंटे इनकी लास्टिंग होती है और ये पूरे परफ्यूम का ओवरऑल करेक्टर डिफाइन कर देता है। अच्छा, कॉमन मिडिल नोट्स हमारे पास क्या होते हैं। कॉमन बेस नोट या मिडिल नोट्स, सॉरी मिडिल नोट्स, इनको हार्ट नोट्स कहा जाता है। वो क्या होता है, नॉर्मली ये फ्लोरल होते हैं, कोई भी फूल की खुशबू, स्पीशीज़ कोई भी, जैसे मसाले होते हैं नॉर्मल, सिनेमन हो गया, कार्डमम हो गया। अच्छा, फ्रूटी हो सकते हैं और ग्रीन हो सकते हैं, जैसे किसी भी पत्ते की खुशबू। अच्छा, बेस नोट्स की बात की जाए तो बेस नोट जो होते हैं वो सबसे लास्ट नोट होता है किसी भी परफ्यूम फ्रेगरेंस का। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि हमने कोई परफ्यूम लगाया है, जिनकी लास्टिंग होती है तकरीबन 4 से 8 घंटे तक, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, बेस नोट जो है वो परफ्यूम की एक लास्ट आपको एक इम्प्रेशन या एक फ्रेगरेंस दे के चले जाते हैं, जिससे आपकी इसको ना लॉन्जिविटी भी कहा जाता है। अगर आपकी किसी भी परफ्यूम की लॉन्जिविटी 4 से 8 घंटे, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो बेस नोट है वो 4 से 8 घंटे तक परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, कॉमन बेस नोट क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं वुडी, जिसमें सबसे टॉप पर आ जाते हैं हमारी सैंडलवुड और सीडर। इसी तरीके से एम्बर्स होते हैं, या एम्बर होते हैं, इसी तरीके से मस्की होते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक रही बात इसकी, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं जिनके नोट्स, जैसे फॉर एग्जांपल जिनके नोट्स वुडी हैं, एम्बर हैं या मस्की हैं, तो उनमें उसी टाइप के फिक्सेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि फिक्सेटिव क्या होते हैं या इनका क्या यूज़ होता है, तो मेरी इससे पिछली वीडियो में आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको विज़िट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा बेसिक्स
के बारे में कि ये फिक्सेटिव्स का काम क्या होता है। मैं फिर भी आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताता चलूँ। फिक्सेटिव का काम होता है हमारे इथेनॉल की जो भी स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए और हमारे परफ्यूम की लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए, कि हमारा परफ्यूम जो है वो लास्ट उसके परफ्यूम की जो लास्टिंग है वो बढ़ जाए। तो अगर आपने इस वीडियो से हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस मेहनत को इस तरीके से मेहनत का रिजल्ट देंगे कि मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। इस सीरीज़ का पार्ट बने रहिए। मैं आपको आगे से आगे चीज़ें बताता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि हम एक परफ्यूम इम्प्रेशन को किस तरीके से घर बैठे बना सकते हैं। काइंडली फॉलो, सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।